students, how are you? We are here to study exam oriented questions from the poem No Men Are Foreign, composed by James Faulkner Kirkup। जेम्स फ्लेकनर कर्कप के द्वारा कंपोज की गई पोयम नो मैन आर फॉरेन की हिंदी है कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता है। इसके हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस स्टडी करने जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस, ये हमारे स्टेंजा पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। नोट, रीड द स्टेंजाज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड, पढ़िए, द स्टेंजाज, पदों को, गिवन बिलो, नीचे दिए गए पदों को पढ़िए, एंड आंसर, और आंसर उत्तर दीजिए, द क्वेश्चंस, प्रश्नों के, दैट फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए नीचे दिए गए स्टेंजाज को पढ़ करके। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। रिमेंबर, स्मरण रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश या प्रदेश नहीं होता है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन is earth like this, in which we all shall lie। रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं होता है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई देश भी विदेश या प्रदेश नहीं होता है। बीनीथ मीन्स नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी वेशभूषाओं के, सभी कपड़ों के नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे होता है। ए सिंगल बॉडी, एक अकेला शरीर, ब्रीथ, सांस लेता है। सभी वेशभूषाओं के नीचे या सभी कपड़ों में केवल एक शरीर ही सांस लेता है। लाइक अवर्स, हमारे शरीर की तरह, जैसे हमारा शरीर है उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कपड़ों में एक अकेला शरीर सांस लेता है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वह भूमि, वह धरती, वह जमीन जिस पर आवर ब्रदर्स, हमारे भाई, वॉक अपॉन, चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, इस पृथ्वी के समान है, हमारी पृथ्वी के समान है। यानी कि वह पृथ्वी, वह जमीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं, भ्रमण करते हैं, वह धरती भी हमारी धरती के समान ही है। इन विच वी ऑल शैल लाई, लाई मीन्स पड़े रहना, आराम से, जिसमें हम आराम से पड़े रहेंगे या आराम करेंगे। यहाँ इसका अर्थ है कि मरने के बाद हम सभी इस जमीन में ही दफनाए जाएंगे, किसी और अन्य जमीन के अंदर नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन नाम की पोएम का पोएट कौन है? ए जेम्स कर्कप, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी कोट्स-किने, डी W.E. रॉस। तो जो पोएम है हमारी नो मैन आर फॉरेन, इसके पोएट हैं जेम्स कर्कप। इसका ए ऑप्शन सही है। टू
वेयर डज ए सिंगल बॉडी ब्रीथ? एक अकेला शरीर कहाँ पर सांस लेता है? ए बीनीथ यूनिफॉर्म्स, कपड़ों के नीचे, बीनीथ लैंड, पृथ्वी के नीचे, ज़मीन के नीचे, सी बीनीथ टेबल, मेज के नीचे, डी ऑल ऑफ दीज, इन सब के नीचे। तो इसका सही ऑप्शन है बीनीथ यूनिफॉर्म्स, ए ऑप्शन इसका सही है। नंबर 3, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द सेकेंड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट? इस अंश के इन 4 लाइन के अंदर जो दूसरी लाइन है उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस, कवित्व योजना अपनाई गई है? ए अलिट्रेशन, कहते हैं किसी शब्द के शुरू में जो अक्षर आ रहा है वह अलग अलग शब्द के शुरू में आए, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। बी पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, सी ऑक्जीमोरॉन, विरोधाभास अलंकार, डी रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। तो इसमें सही ऑप्शन होगा अलिट्रेशन। नंबर 4, व्हाट ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स? सभी कपड़ों के नीचे क्या सांस लेता है या लेती है? ए सिंगल बॉडी, बी ए सिंगल हार्ट, सी ए सिंपल बॉडी, डी ए सिंगल सोल। ए सिंगल बॉडी एक अकेला शरीर, ए सिंगल हार्ट एक अकेला दिल या हृदय, ए सिंपल बॉडी एक सामान्य शरीर, डी ए सिंगल सोल एक अकेली आत्मा। तो कपड़ों के नीचे, सभी प्रकार के कपड़ों के नीचे केवल एक ही शरीर सांस लेता है, सही ऑप्शन होगा ए। दे टू अवेयर ऑफ सन ... डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट्स, बाई wars, long winter starved, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. पोएट कहता है दे टू, वे भी, अवेयर में पूर्व परिचित हैं, अवगत हैं, जानते हैं। ऑप्शन धूप, एंड एयर वायु, एंड वाटर जल के बारे में। वे भी, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, जो दूसरे देशों में लोग रहते हैं, वे भी हमारी तरह धूप, वायु और जल से पूर्व परिचित हैं, जानते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वे लोग पीसफुल, शांत फसलों के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। आर फेड भोजन खिलाया जाता है या पालन पोषण होता है शांत फसलों के द्वारा। बाई वॉर्स, लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड, जब लंबे समय तक युद्ध चलता है तो लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण शीत ऋतु में क्या होता है, लोग भूखे मरते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथों के जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी हाथों की रेखाओं में हम पढ़ते हैं। वी रीड, हम पढ़ते हैं। ए लेबर, एक परिश्रम को। हम उनके हाथों में परिश्रम की, हाथों की लकीरों में परिश्रम को पढ़ते हैं कि वो मेहनत करने वाले हैं। नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनकी परिश्रम की रेखाएं हमारे हाथों से भिन्न नहीं हैं, अर्थात एक जैसी ही हैं।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है whom does they refer to in the extract। इस अंश में दे किसकी ओर संकेत करता है? ए पीपल हु लिव इन सिटीज, लोग जो शहरों में रहते हैं। पीपल हु लिव इन विलेजेज, लोग जो गांव में रहते हैं। पीपल हु आर रिच, वे लोग जो धनी हैं। डी पीपल हु बिलोंग टू कंट्रीज डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, लोग जो हमारे समान हमारे देश की तरह अलग अलग देशों में रहते हैं, उनके लिए दे प्रयोग किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। दे का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो हमारे समान अलग अलग देशों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पीसफुल हार्वेस्ट इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स। पीसफुल हार्वेस्ट का इस अंश में, इन 4 पंक्तियों के स्टेंजा के अंश में क्या अर्थ है? ए द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस, शांति के दौरान उगाई गई फसलें। बी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर, सर्दी के मौसम में उगाई गई फसलें। सी क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वार, युद्ध के समय उगाई गई फसलें। डी क्रॉप्स ग्रोन इन समर, ग्रीष्म काल में उगाई गई फसलें। तो इसका सही ऑप्शन है शांति के दौरान, शांति की अवधि में उगाई गई फसलें। इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट ए मैन नीड्स टू लिव विद। नेचर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ रहने के लिए मनुष्य को आवश्यकता होती है? दैट ए मैन नीड्स, एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है टू लिव विद, जीवित रहने के लिए। ए सन एयर एंड वाटर, धूप हवा और जल। बी क्लाउड। सी स्काई। डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये ऊपर की सब चीज़ें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए सन, धूप, वायु। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड रेस्ट। रेस्ट शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए। ए वर्क, बी लेबर, सी टॉयल, डी नन ऑफ दीज। वर्क में होता है कार्य, लेबर परिश्रम, टॉयल कठोर परिश्रम। तो स्टेंजा के अनुसार रेस्ट का अपोजिट लेबर है। सही ऑप्शन बी होगा। ये है हमारा थर्ड स्टेंजा। रिमेंबर they have ... and understand। Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love। In every land is common life that all can recognize and understand। रिमेंबर याद रखिए, दे हैव आइज लाइक अवर्स, कि उनकी आँखें हमारी आँखों की तरह हैं, के जैसी हैं। दैट वेक, जो जागती हैं, और स्लीप, या सोती हैं। यानी कि जो विदेशों में, दूसरे देशों में रहने वाले लोग हैं, उनकी आँखें भी हमारी आँखों के जैसी हैं, जो जागती हैं और सोती हैं। अर्थात वे लोग भी हमारी तो भांति सोते और जागते हैं। एंड स्ट्रेंथ, और उनमें हमारी शक्ति के समान ही शक्ति है, उनकी शक्ति भी हमारी शक्ति के जैसी है। दैट कैन बी वन, जिसे जीता जा सकता है, बाय लव, प्यार के माध्यम से। जैसी शक्ति हमारी है वैसी शक्ति उन लोगों में ही पाई जाती है, और उस शक्ति को प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ,
इन एवरी लैंड, प्रत्येक भूमि पर अर्थात प्रत्येक देश में और सभी देशों में जीवन कैसा है? एक जैसा है, कॉमन लाइफ है, एक जैसा जीवन पाया जाता है सभी देशों में। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज, और उस समान जीवन को सभी पहचान भी सकते हैं। रिकग्नाइज मीन्स पहचानना, एंड अंडरस्टैंड, और इस सामान्य जीवन के समान जीवन के महत्व को समझ भी सकते हैं। इस स्टेंजा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, यानी कि उस पोएम का पोएट कौन है जिससे ये 4 पंक्तियों का एक्सट्रैक्ट अंश या भाग लिया गया है? ए जेम्स जॉय, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी जेम्स कर्कप, डी फेबी कैरे। तो इसका सही ऑप्शन है सी जेम्स कर्कप। क्वेश्चन नंबर 2, इन what respect are their eyes compared to ours? किस संबंध में उनकी आँखों की तुलना हमारी आँखों से की जाती है? ए द कलर ऑफ देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, उनकी आँखों का रंग हमारी आँखों के रंग से भिन्न है, अलग है। दे टू वेक एंड स्लीप जस्ट एज वी डू, वे भी ठीक वैसे ही जागते और सोते हैं जैसे हम करते हैं, सोते या जागते हैं। सी दे टू वॉश देयर आइज, वे भी अपनी आँखों को धोते हैं। डी दे टू वियर स्पेक्टेकल्स लाइक वी डू, वे भी ठीक उसी प्रकार से चश्मों को पहनते हैं जैसे हम पहनते हैं, हम करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज द अपोजिट ऑफ वीकनेस? इस एक्सट्रैक्ट में, इस पद्यांश में जो 4 पंक्तियों का स्टेंजा है, इसमें किस शब्द का विलोम वीकनेस है, अपोजिट वीकनेस है? तो इसमें हम ए है स्ट्रेंथ, शक्ति, बी लाइक समान या के जैसा, जैसे इसका अर्थ पसंद करना भी होता है। सी कॉमन सामान्य, डी वन जीता गया। तो वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी, और कमजोरी का अपोजिट होता है शक्ति। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा स्ट्रेंथ। अंतिम क्वेश्चन है नंबर 4, व्हाट इज इट दैट कैन बी रिकग्नाइज्ड और अंडरस्टूड? वह क्या चीज़ है जिसे पहचाना जा सकता है या समझा जा सकता है? ए लाइफ इज डिफरेंट एवरीवेयर, जीवन सब जगह भिन्न है, अलग अलग है। बी ग्रीड इज कॉमन एवरीवेयर, ग्रीड कहते हैं लालच, सब जगह एक जैसा है। सी पीपल आर सेल्फलेस एवरीवेयर, पीपल लोग आर हैं सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ, एवरीवेयर प्रत्येक जगह अर्थात सब जगह, लोग सब जगह से निस्वार्थ हैं, स्वार्थी नहीं है। डी लाइफ इज कॉमन एवरीवेयर, जीवन सब जगह एक जैसा है। तो इसका डी ऑप्शन सही है कि जीवन सब जगह एक जैसा है, डी ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेंजाज।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।